हेलो गाइस, मीनू व्लॉग्स में आपका स्वागत है। आप सभी को गुप्त नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ गुप्त नवरात्र की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। गुप्त नवरात्रि की पूजा विशेष साधनाओं के लिए की जाती है। मनुष्य अपनी विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए गुप्त नवरात्रि का पूजन करते हैं। गुप्त नवरात्रि के दिन स्नान आदि करने के बाद एक चौकी लगा ले और चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर उस पे थोड़े से चावल का आसन देकर माता रानी की फोटो या मूर्ति विराजमान कर लें। साथ में गणेश जी भगवान को भी विराजमान करेंगे। इसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आर्टिफिशियल फ्लावर है तो आर्टिफिशियल फ्लावर से डेकोरेशन कर लेंगे, या फिर लड़ी से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। अगर आपके पास ये चीज़ें नहीं है तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हो। नवरात्रि पूजन में कलश का बहुत अधिक महत्व होता है। आप चाहे तो आप यहाँ पे कलश यानी पंच तत्व यानी 5 आम के पत्ते सजाकर पूर्ण कलश की स्थापना कर सकते हैं। या आप सरल विधि से करना चाहते हैं तो एक जल का लोटा ले लेंगे। हम इस कलश को चौकी पर रखेंगे। अब इसके ऊपर पूर्ण पात्र यानी ढक्कन में थोड़े से चावल भरकर रखने हैं। अब इसके ऊपर एक सिक्का रखना है। इस तरह से हम सूक्ष्म तरीके से कलश की स्थापना कर लेंगे। अब इस कलश को पूरे 9 दिन तक यहीं पर रहने देना है, हिलाना नहीं है। अब हम पूजा शुरू करेंगे। पूजा में सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हम धूप दीप जलाएंगे। आप चाहे तो देसी घी का भी दिया जला सकते हैं या तिल के तेल का भी दिया जला सकते हैं। दिया जलाने के बाद हाथ जोड़कर हम संकल्प करेंगे, हे माता रानी, आज से मैं 9 दिन तक प्रतिदिन आपका पूजन करूंगी। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। अगर आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का भी संकल्प करेंगे और कमी रह जाती है तो उसके लिए क्षमा करें। सबसे पहले गणेश भगवान का पूजन करना है। वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करेंगे। फिर तिलक करेंगे। तिलक पर अक्षत लगाएंगे। गणेश जी का पूजन करने के बाद हम माता रानी का पूजन करेंगे। वस्त्र स्वरूप में चुनरी चढ़ा देंगे। चुन्नी ना हो तो माता रानी को चुन्नी की जगह वस्त्र स्वरूप में कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता रानी को तिलक लगाएंगे और तिलक पर अक्षत समर्पित करेंगे। के बाद कलश का पूजन करेंगे। कलश के कंठ पर पहले से ही मोली बांध दी थी, अब तिलक करेंगे। दिए पे भी तिलक लगा देंगे। इस तरह से हम पूजन कर लेंगे। फिर फूल समर्पित करेंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल समर्पित कर सकते हो, वरना बिना फूल के भी पूजा कर सकते हैं। साथ में फलों का भोग भी लगा सकते हैं। कोई भी ऋतु फल का भोग लगा सकते हो। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट है तो ड्राई फ्रूट का भी भोग हम यहाँ पे लगा सकते हैं। के बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। पूजा में रही कमियों को पूरा करने के लिए हमें यथासंभव दक्षिणा जरूर समर्पित करनी है। फिर हम जल समर्पित करेंगे। इसके बाद कोई भी पाठ करना चाहते हो, कथा सुनना चाहते हो तो सुन सकते हैं। उसके बाद अग्नि में भोग समर्पित करना होता है। गाय के गोबर के उगले को जलाकर उसमें भोग समर्पित किया जाता है। किसी भी पात्र में कपूर जलाकर और उसमें भोग समर्पित कर सकते हैं। देखिए, नवरात्रि में पतासे का भोग का बहुत महत्व है। अग्नि में पतासे का भोग समर्पित करेंगे। इसके साथ ही लौंग का जोड़ा समर्पित करेंगे। जब भी आप लौंग का जोड़ा चढ़ाएं, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। घी में डुबोकर चढ़ा देंगे। कम से कम 2 लौंग के जोड़े चढ़ाते हैं, 2 एक बार और 2 एक बार। इस तरह से लौंग का जोड़ा समर्पित कर देंगे। फिर हाथ जोड़ लेंगे। फिर हमें आरती करनी है। जो दीपक हमने जलाया है उससे आरती कर लेंगे। अगर आपने अखंड दीपक जलाया है तो आप अलग से कपूर जलाकर आरती कर सकते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करेंगे। आरती करने के बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे और जो भोग लगाया था उसके ऊपर से 2 बार वार देंगे।
इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा करने के बाद जल का जो लोटा है उस सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी प्रसाद हमने चढ़ाया है ये घर के सभी सदस्य में बांट देंगे। जो कलश और दक्षिणा हमने रखी है वो पूरे 9 दिन तक यहीं रखी रहेगी। 9 दिनों के बाद हमें इन्हें उठाना है। शाम के समय भी हमें यहाँ दीपक जरूर जलाना है और भोग लगाना है और माँ भगवती की आरती करनी है। ये गुप्त नवरात्र की बहुत ही सरल पूजा विधि है। जो लोग गुप्त नवरात्रि की पूजा कर रहे हैं वे 9 दिन तक इसी तरीके से पूजा करेंगे। तो गाइज ये गुप्त नवरात्र की बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आपको बताई है। अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी बहुत भी यूजफुल है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे वीडियो को लाइक करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।